ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित है, जिसमें अमेरिका की एक फैमिली कनेक्टिकट शहर के एक विक्टोरियन घर में रहने के लिए आते हैं। जल्द ही उन्हें पता चलता है कि इस खूबसूरत घर का एक भयानक और डरावना अतीत है और बुरी शक्तियां उन्हें अपना शिकार बनाना चाहती हैं। इस मूवी की शुरुआत में हम सारा कैंपबेल और उसके बेटे मैट को देखते हैं, जो कार से अपने घर आ रहे होते हैं। रास्ते में मैट की हालत खराब होने लग जाती है और हमें पता लगता है बेचारे मैट को कैंसर की बीमारी है और उनका घर अस्पताल से लगभग 300 किलोमीटर दूर है, जिस वजह से दोनों को आने जाने में बहुत परेशानी होती है। डॉक्टर भी मैट को ज्यादा ट्रेवल न करने की सलाह देते हैं, इसलिए सारा कनेक्टिकट शहर में किराए का एक घर लेने की सोचती है ताकि वो मैट का अच्छे से इलाज करवा सके। रात को सारा अपने पति पीटर से इस बारे में चर्चा करती है और पीटर अपनी हालत टाइट होने के बावजूद किराए का मकान लेने के लिए मान जाता है। अगले दिन सारा अस्पताल जाने के बाद शहर में घर देखने के लिए निकल जाती है और वह एक आलीशान घर के सामने एक बूढ़े आदमी को किराए पर घर का बोर्ड लगाते हुए पाती है और बूढ़ा आदमी सारा को उस घर को किराए पर देने के लिए आसानी से मान जाता है। इतना ही नहीं, वो बूढ़ा आदमी उसका पहले महीना का किराया भी माफ कर देता है। वैसे तो घर काफी बड़ा था, लेकिन सारा को वो सस्ते में मिल गया होता है, इसलिए वो इस बारे में ज्यादा नहीं सोचती है। वो उसी दिन से उस घर में रहने लगती है और रात में अपने बेटे के साथ में वहीं सो जाती है। सपने में मैट एक अजीब जली हुई लड़के की लाश को देखता है और डर कर जाग जाता है। दिन में सफाई के दौरान मैट नीचे बेसमेंट में चला जाता है, जहां उसे एक रहस्यमयी दरवाजा मिलता है जिसके अंदर बहुत अंधेरा हो रखा होता है। सारा और वो उसे खोलने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं लेता है, मानो किसी ने इसे अंदर से पकड़ रखा हो। मैट उसी बेसमेंट को अपना बेडरूम बनाने का फैसला करता है, क्योंकि वहां पर अटैच्ड बाथरूम होता है। इसके बाद में मैट का पिता पीटर उसके छोटे भाई बिली और कजन वेंडी और मैरी को घर में रहने के लिए लेकर आता है। शुरुआत के दिन से ही उस घर में मैट के साथ में अजीब घटनाएं शुरू होने लग जाती हैं, जैसे फर्श पर खून का दिखना और रात में क्रीपी आवाजें सुनाई देना। मैट सपने में एक बूढ़े काले चश्मे वाले आदमी को देखता है जो एक लाश की पूरी स्किन पर चाकू से कुछ अजीब शैतानी चिन्ह बना रहा होता है और अंत में उसकी पलकों को काटकर एक बॉक्स में रख लेता है। मैट उसके पास में एक डरा हुआ लड़का भी देखता है। अगले दिन सारा को डॉक्टर से पता लगता है मैट की हालत में काफी सुधार हो रहा है और उसका कैंसर जल्द ही ठीक जाएगा। रात में मैट को दोबारा से अजीब आवाजें सुनाई देने लग जाती है और वो रहस्यमयी दरवाजा भी अपने आप खुल जाता है। मैट दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है और देखता है वो किसी तरह की लैब है जहां पर ऑपरेशन करने के बहुत सारे मेडिकल औजार रखे होते हैं। इसके बाद में पीटर भी वहां पर आ जाता है और उसे एक नाम प्लेट से पता लगता है आज से 100 साल पहले वो कमरा एक मुर्दा घर था और वो घर एक फ्यूनरल होम था। वो इस सब के बारे में सारा से बातचीत करता है और उसे सावधान रहने के लिए कहता है। डिनर के दौरान पीटर सभी को इसके बारे में बताता है और हम देखते हैं मैट को दोबारा से उन सभी लोगों की आत्माएं दिख रही होती है। वो इस सब के बारे में अपनी कजन वेंडी से बातें करता है और वेंडी उसे हौसला रखने के लिए कहती है। अगले दिन इलाज के दौरान मैट की मुलाकात पादरी निकोलस से होती है और वो उससे अपने साथ हो रही अजीब घटनाओं के बारे में बताता है। निकोलस उसे सुझाव देता है कि उसे पता लगाना चाहिए वो आत्माएं उससे क्या चाहती है और उसे अपने विजिटिंग कार्ड देकर चला जाता है। रात में पीटर को काम की वजह से अपने शहर लौटना पड़ता है और वो अपनी कार को बेचने का फैसला करता है, क्योंकि मैट के इलाज में काफी पैसा खर्च हो रहा होता है। दूसरी तरफ मैट हाइड एंड सीक खेलने के दौरान उस लड़के को दोबारा से देखता है, जिसे वो बूढ़ा आदमी खींचकर अपनी लैब में ले जाता है और मैट भी उसका पीछा करते हुए उस लैब के अंदर चला जाता है। उसे लैब का दरवाजा खोलने पर बहुत सारी लाशें दिखती हैं। रात में सोते वक्त मैट को एक जली हुई लाश दिखती है और मैट हिम्मत करके उससे पूछता है वो उसे क्यों परेशान कर रही है। वो आत्मा उसे एक आग का दृश्य दिखाती है और उसके बाद में गायब हो जाती है। इसके बाद में सारा और दूसरे फैमिली मेंबर मूवी देखकर आते हैं और वो देखते हैं
मैट ने अपने सारे कपड़े उतारे हुए होते हैं और कमरे के एक कोने को बुरी तरह से खरोंचा हुआ होता है, जिसकी वजह से उसके सारी अंगुलियां छिल जाती है और पूरा कोना खून से भर गया होता है। अगले दिन सारा डॉक्टर से इस बारे में बातें करती है और डॉक्टर कहता है कभी कभी कैंसर रोगी के साथ में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। मैट की बीमारी और विचित्र व्यवहार के तनाव की वजह से उसके माता पिता में अनबन होने लगती है। घर आने पर मैट अपने छोटे भाई बिली और मैरी से हाइड एंड सीक खेलने के लिए कहता है। बिली नीचे बेसमेंट में जाकर एक छोटे से तहखाने में छिप जाता है और जहां उसे एक जली हुई आत्मा दिखती है, जिसे देखकर वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। दूसरी तरफ मैरी भी ऊपर अटारी से चिल्लाने लग जाती है, क्योंकि अटारी की छत टूट गई होती है और उसका पैर फंस गया होता है। वेंडी जल्दी से जाकर बिली को बचा लेती है और मैट ऊपर जाकर मैरी के पैर को बाहर निकालता है। तभी उसे वहां पर एक बॉक्स मिलता है जिसमें बहुत सारी फोटो रखी होती है। मैट उन फोटो को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि उन फोटो में वो बूढ़ा आदमी और लड़का भी शामिल होता है जो उसे सपने में दिखते थे। इसलिए उनके बारे में पता लगाने के लिए वो दोनों लाइब्रेरी में जाते हैं, जहां उन्हें एक अखबार से पता लगता है कि वो फ्यूनरल होम रैमसे एकमैन नाम के व्यक्ति द्वारा चलाया जाता था। साथ में एकमैन मानसिक अनुसंधान पर भी काम करता था और वह मरे हुए लोगों की आत्मा को बुलाकर उनके घर वालों से बातें करवाता था। उन्हें यह भी पता लगता है कि उस लड़के का नाम जोहना था और एकमैन उन आत्माओं को उसी के शरीर के अंदर बुलाता था। लेकिन एक सेशन के दौरान एकमैन सहित वहां पर उपस्थित सभी लोग मृत पाए जाते हैं और वो लड़का जोहना भी गायब हो गया होता है। बाद में उनकी लाशें भी कब्रिस्तान से गायब हो जाती हैं। मैट अपनी मदद के लिए पादरी निकोलस को घर बुलाता है और निकोलस उन फोटो को देखकर कहता है, एकमैन मरे हुए लोगों की आत्मा को नियंत्रित करने के लिए नेक्रोमेंसी का अभ्यास कर रहा था। नेक्रोमेंसी काले जादू की एक विधि होती है जिसमें एकमैन मरे हुए लोगों की पलकों को काट कर रख लेता था। उसका मानना था ऐसा करने से लाश की आंखें हमेशा खुली रहेंगी और उसकी आत्मा दोबारा इस दुनिया में आसानी से आ जाएगी। निकोलस मैट से उस लड़के की आत्मा से बातें करने के लिए कहता है और जोहना की आत्मा उसे उस दिन का दृश्य दिखाती है जब एक सेशन के दौरान उसके मुंह के अंदर से लिक्विड निकलता है और उसके बाद में जोहना बेहोश हो जाता है। इतने में वहां पर सारा आ जाती है और वो निकोलस को घर से जाने के लिए कहती है। कुछ समय बाद आत्माएं सभी घर वालों को परेशान करने लग जाती है, इसलिए सभी घर वाले लाइट्स को चालू कर देते हैं। पीटर रात में शराब पीकर आता है और लाइट्स चालू देखकर गुस्सा करने लगता है। वो सभी बल्बों को निकालकर फोड़ देता है क्योंकि उसे लग रहा होता है उन्होंने लापरवाही में सभी लाइट्स चालू करके छोड़ दी हैं। इसके बाद में आत्माएं दोबारा से उन्हें परेशान करने लग जाती हैं, इसलिए सारा को अपने घर पादरी निकोलस को दोबारा बुलाना पड़ता है। निकोलस जीसस क्रॉस की मदद से सीधा नीचे लैब में जाता है, जहां उसे एक अजीब तहखाना मिलता है और उसका दरवाजा अपने आप खुलने और बंद होने लग जाता है। इसलिए निकोलस पीछे से जाकर उस तहखाने में से जले हुए लोगों के अवशेष निकालता है और उन्हें अपने साथ में रखकर ले जाता है और आशा करता है घर में दोबारा से कोई बुरी घटना ना हो। लेकिन जब रात को मैट जागता है और वो देखता है उसके पूरे शरीर पर एक मैन के डेविल चिन्ह बने हुए हैं। दरअसल पादरी के आने से वो सभी बुरी आत्माएं क्रोधित हो गई होती है। सारा मैट को देखकर पूरी तरह से भयभीत हो जाती है और उसे जल्दी से अस्पताल ले जाती है। दूसरी तरफ निकोलस को अपनी कार में जोहना की आत्मा दिखती है, जो निकोलस को कुछ ऐसा दिखाती है जिसे देखकर वो पूरी तरह से हिल जाता है। दरअसल उस सेशन के दौरान एक मैन ने जिस आत्मा को बुलाया था वो अनियंत्रित हो जाती है और वहां पर उपस्थित सभी लोगों को जलाकर मार देती है। इसके बाद में वो आत्मा जोहना को भी तहखाने के अंदर बेरहमी से जलाकर खत्म कर देती है और हम जोहना की दर्द भरी चीखें सुन पाते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर बताता है मैट के पास में बस आज रात तक का वक्त है और इसके बाद में उसकी कैंसर की बीमारी उसे खत्म कर देगी। ये सुनकर पीटर और सारा रोने लगते हैं और मैट के पास में जाते हैं, लेकिन उन्हें पता लगता है मैट वहां से गायब हो चुका है। घर पर वापस निकोलस एक संदेश छोड़ता है
जिसमें परिवार को तुरंत घर से बाहर निकलने के लिए कहता है और बताता है जोहना की आत्मा घर वालों को दूसरी बुरी आत्माओं से बचा रही थी, लेकिन उसके अवशेष ले जाने से वो तो आजाद हो चुकी है और बस बुरी आत्माएं घर में बची हुई हैं। दूसरी तरफ मैट सीधा कुल्हाड़ी लेकर अपने घर जाता है और घर की अलमारियों को तोड़ने लगता है। वह वेंडी और बच्चों को बाहर निकलने के लिए मजबूर करता है और खुद को अंदर बंद कर लेता है। इसके बाद में हम देखते हैं उन धूल भरी अलमारियों से बहुत सारी लाशें बाहर निकलती है जिन पर एक मैन ने डेविल चिन्ह खोदे हुए थे। दरअसल वो सभी लाशें बुरी आत्माओं की होती हैं जो घर वालों को परेशान कर रही थी। तभी वहां पर जोहना की आत्मा आती है और मैट से उन सभी लाशों को जलाने के लिए कहती है। मैट उन सभी लाशों को जला देता है और सारी आत्माएं घर को छोड़कर चली जाती हैं। आग की वजह से मैट बेहोश हो जाता है और उसे सपने में जोहना की आत्मा एक कब्रिस्तान में दिखती है। जोहना भी मैट का धन्यवाद करता है, जिसके बाद में मैट को होश आ जाता है और उसकी कैंसर की बीमारी भी ठीक हो जाती है। मूवी की एंडिंग में हम जोहना को मुस्कुराते हुए देखते हैं। इसके बाद में घर को दोबारा से बनाकर बेच दिया जाता है और प्रेतबाधित होने की कोई और घटना सामने नहीं आती है। दोस्तों, मेरा आपसे एक निवेदन है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं अकेला ही पूरी वीडियो बनाता हूं और मुझे एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन आप लोग ना ही सब्सक्राइब करते हैं और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं। आपके सपोर्ट के बिना मेरे लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें